राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत शिवरी नारायण में विकास कार्य पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 10 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं दूसरे चरण में 15 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 भव्य प्रवेश द्वार, भगवान राम की प्रतिमा, लाइट एंड साउंड शो जैसे कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे। एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे। राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। श्री राम वन गमन परिपथ में हो रहे विकास कार्यों से त्रेता युग की यादें फिर से जीवंत हो रही हैं। मां कौशल्या की जन्मभूमि के बाद मां शबरी का आंगन संवर गया। वो आंगन जहां भगवान श्री राम ने शबरी मैया के झूठे बेर खाए थे, अब उस आंगन की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। भूपेश सरकार के प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही श्री राम वन गमन परिपथ तेजी से संवर रहा है और भगवान राम की स्मृतियों को संवारा जा रहा है। वो स्मृतियां जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन का हिस्सा है। अभी जो कार्य चल रहा है सीतामढ़ी हरचौका में, चंदखुरी में जो रायपुर के पास है, शिवरी नारायण में, राजिम में, यहाँ अभी प्रथम चरण कार्य चल रहे हैं। और शिवरी नारायण के जो आज 8, 9, 10 दिन कार्यक्रम है, रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम है। यहाँ जो फर्स्ट स्टेज के वर्क्स हैं, जिसमें कि रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर है, अपने मंदिर का जीर्ण सौंदर्यीकरण कार्य है, राम सबरी मूर्ति जी का उनका अनावरण है, तो बहुत सारे जो और यहाँ पार्किंग का विकास, घाट का विकास, ये सारे कार्य किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में भव्य आयोजन चल रहा है। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल और भजन सम्राट अनूप जलोटा कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा भजनों से भक्ति का रस शबरी मैया की आंगन में बिखेरेंगे। रामनवमी का पर्व, भगवान श्री राम के जन्मदिन का मौका, पूरा प्रदेश राम की भक्ति में लीन दिख रहा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार छत्तीसगढ़ी भाषा में राम गाथा का गायन कर रहे हैं। एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे। एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे। राम 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 बोलो, राम राम। इस बार प्रदेश के लिए रामनवमी का पर्व हमेशा याद रहेगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल शिवरी नारायण में सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन परियोजना के पहले चरण में पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। पहले चरण में 6 करोड़ के विकास कार्य पूरे हो गए हैं। भूपेश सरकार ने भगवान राम के वनवास काल में भ्रमण से संबंधित 75 स्थानों को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई, जिससे रामायण काल की स्मृतियों को संजोया जा सके। श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित करने का बेड़ा सामान्य मुख्यमंत्री ने उठाया है। बहुत कुछ काम चंदपुरी में लगभग पूरा हो गया है, जिसका उन्होंने लोकार्पण किया है। आज हमारे जांजगीर जिला के शिवनारायण नगर के यह सौभाग्य है कि 10 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का जन्मोत्सव है। उस दिन यहाँ का विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। शिवरी नारायण धाम महानदी, जोग और शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है। ये धाम माता शबरी की जन्मस्थली है। शबरी माता मंदिर और नर नारायण मंदिर को श्री राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत विशेष रूप से संवारा गया है। मंदिर में दीप स्तंभ तैयार हो रहा है। माता शबरी के झूठे बेर खाते भगवान श्री राम और लक्ष्मण की भव्य प्रतिमा की सुंदरता दूर से ही मन को प्रफुल्लित कर रही है। श्री राम वन गमन परिपथ में भूपेश सरकार के विकास कार्य त्रेता युग को जीवंत कर रहे हैं।
अभी तक हमने ये जाना है कि शबरी माता के बारे में और यहाँ की जन्मभूमि, शबरी माता की जन्मभूमि के बारे में सिर्फ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो प्रदेश के लोग हैं उन लोग जानते हैं। ये सब कार्य जो हो रहे हैं इसके द्वारा ये सुविधा मिलेगी लोगों को यहाँ पर कि दूर दराज के लोग जो भारतीय दूर रहते हैं, मतलब भारत के और भी प्रदेशों के लोग और जो विदेशों में रहते हैं भारतीय, उनको भी ये जानकारी मिल पाएगी कि यहाँ शबरी माता का एक जन्म स्थान भी है जिसे शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ में है। तो हम वहाँ जाएं, वहाँ के बारे में जानें। एक जन सूचना केंद्र बनाया गया है। यहाँ देश और विदेश से आने वाले लोगों के लिए श्री राम वन गमन परिपथ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। श्री राम वन गमन परिपथ को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह है। अच्छा लगा थे, सही देखा था मन और जला टीवी है, मैं टीवी में देखा रामायण में, तेला सामने में देख लेथन और अच्छा लगा थे हमारा। पहले वहाँ रही से मंदिर अंदर रही से, अब सामने में हो गए तो सामने में देखा था तो अच्छा लगा थे। और राम भगवान ला देखे आए हैं, मन घूमे आए हैं, मन मुझ मन हाउ एक कहानी ला सुनन तेला सामने में देखा था मन, है ना, जैसे टीवी में हमारा रामायण देखन, है ना, तेला सामने में देखा था राम भगवान ला, आँखी में देखा था, है ना। हाँ, सुनात रहन कहानी ला, अब आँखी में देखा था, अब बढ़िया लगा थे। अभी ना बहुत बढ़िया लग रहा है, सजावट उजावट हर चीज है यहाँ का। ये राम भगवान का मंदिर में आए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। साल 2019 में सीएम भूपेश बघेल ने श्री राम वन गमन परिपथ परियोजना की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर 2021 को पहले चरण का आगाज हुआ था। माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इसके बाद जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण धाम को विकसित किया। महज 6 महीने में भूपेश सरकार ने इसे पूरा कर लिया। ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री राम वन गमन परिपथ परियोजना में पहले चरण में 9 जगहों का सौंदर्यीकरण और विकास किए जाने हैं। भूपेश सरकार 2 जगहों पर काम पूरा कर चुकी है। अब बची हुई 7 जगहों पर तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं, जिनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कार्यक्रमों में सबसे खास है मानस प्रतियोगिता, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रही है। मानस का अर्थ है रामायण का गायन, मतलब भगवान राम के जीवन चरित्र का गायन। यहाँ पर जनश्रुतियाँ हैं और मानस मंडलियाँ जो है वो हर एक गांव में है। इसी परिकल्पना के साथ ये योजना जो है तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में सबसे पहले मानस मंडलियों का पंजीयन किया गया चिन्हारी पोर्टल में। लगभग 7,000 मानस मंडलियों का पंजीयन किया जा चुका है और 70,000 लोग जो है वो इसमें पंजीकृत है। उन सभी का पहले पंचायत स्तर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। जो उस प्रतियोगिता में जीते हैं उनका ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। ब्लॉक स्तर की टीमों का 146 टीमें जो थी, बहुत छोटे से दृष्टांत का कुछ चिल्लक आए, वो चंदा दिखत है बेटा, है वो चंदा मामा है राम, चंदा मामा भगवान राम का है, माँ बोला उतार। माता कौशल्या कहा है वो चंदन में कैसे उतारूं? माता कौशल्या में हाथ जोड़ के कहे माँ जिन परमात्मा ले धरती में उतार दे छत्तीसगढ़ में तो एक चंदन तोर वो लाए बर का है ऐसा धन्य है माता कौशल्या ला। कोटिक बार नमन माता कौशल्या ला, जैन जेकर कृपा ले ये धरा धाम में छत्तीसगढ़ में और भगवान के प्रादुर्भाव होइस और संगे संग यहाँ छत्तीसगढ़ के माटी ले पवित्र करिस है। और आपे के नाम से माता कौशल्या के नाम से ही भगवान राम के यहाँ पदार्पण हुए है। कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के हरचोका इलाके में सीतामढ़ी है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहां से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। मवई नदी के किनारे पत्थरों से काटकर सीतामढ़ी बनाई गई थी, जहां साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। सीतामढ़ी हरचौका भगवान श्री राम के पहले पड़ाव के रूप में प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी हरचौका की गुफा में 17 कमरे हैं। इस दिव्य स्थान को मां सीता की रसोई यानी हरचौका के नाम से भी जाना जाता है। गुफा में 12 शिवलिंग हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए भगवान श्री राम शिवलिंग की पूजा किया करते थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल किया था और विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की। विकास के लिए बजट
जय श्री महाकाल विकास के लिए 1,70,26,000 रुपए, 63,51,000 रुपए से घाट पर बैंकिंग कार्य और बैठने की व्यवस्था। गजेबी निर्माण के लिए 1,16,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर 3,50,00,000 की राशि स्वीकृत की गई। जो निर्माण कार्यों की स्वीकृति की जा रही है, बहुत जल्द ही वहाँ पर जो पर्यटन के रूप में विकसित होगा और वहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को धार्मिक पर्यटन स्थल में विकसित होने से वहाँ लोगों का आना जाना लगातार बना रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरगुजा जिले के रामगढ़ में भी त्रेता युग की निशानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास की गीतात्मक रचना मेघदूतम ने यही आकार लिया था। रामगढ़ सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय बोली में बेंगरा का मतलब कमरा होता है, यानी रामगढ़ में मां सीता का कमरा था। कहा जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के कुछ दिन इन्हीं गुफाओं में बिताए थे। इन गुफाओं से जुड़े किस्से पीढ़ियों से लोगों की कहानियों में सुनने को मिलते रहे हैं। उतनी मान्यता तो यह है कि लगभग यहाँ वनवास काल में लगभग 2 वर्ष रहे हैं और सीता जी भी रहे हैं, लक्ष्मण जी भी रहे हैं। जो हम रामगढ़ पर्वत में देखते हैं, सीता बेंगरा के नाम से भी जाना जाता है और लक्ष्मण बेंगरा के भी नाम से जाना जाता है। और राम जी जहाँ हैं वहाँ, यहाँ रामगढ़ को एक रामगमन पथ मतलब स्थापित किया गया है और छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन इसमें जुटे हुए हैं। तो यहाँ के विकास के लिए मतलब कुछ कार्य हो रहे हैं। कहा जाता है कि वनवास के समय भगवान राम राजिम में लोमश ऋषि आश्रम में ठहरे थे। साथ ही पंचकोशी धाम के स्थलों से भी भगवान राम के गुजरने की बात कही जाती है। भूपेश सरकार इन स्थलों को राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ स्थित कुलेश्वर मंदिर, राजीव लोचन मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम का सौंदर्यकरण करने के साथ जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि मां सीता ने संगम में शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की पूजा की थी। मां सीता द्वारा स्थापित शिवलिंग अब प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर के भीतर स्थित है। बाढ़ के समय मंदिर जलमग्न हो जाता है, लेकिन शिवलिंग हमेशा ऊपर रहता है। 25 किलोमीटर परिधि के भीतर पंचकोशी धाम यात्रा के प्रमुख स्थलों के रास्ते में सांकेतांक और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसमें पेयजल, यात्री प्रतीक्षालय, पर्यटन सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। पर्यटन के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलता है। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पूर्व में भी थी, परंतु हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने आज पर्यटन को देखते हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलते हुए इसे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। 1400 किलोमीटर के दोनों ओर शायद वन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फल का वृक्षों का भी रोपण किया जाना है, जिससे एक पर्यावरण के क्षेत्र में भी विकास होगा। वनवास काल में भगवान राम आए थे, वो स्थान आज पूरे देश विदेश तक उनको पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। इसका फायदा पर्यटन को और राज्य के छोटे छोटे कारखानों को और हमारे साथ में जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी मिलने जा रहा है। धमतरी जिले में स्थित सिहावा 7 महान संतों के स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। इन सप्त ऋषियों में शंकी ऋषि, मुचकुंद ऋषि, अगस्त्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, कंकर ऋषि, शरभंग ऋषि, गौतम ऋषि आते हैं। सभी ऋषियों के आश्रम 7 पहाड़ियों पर स्थित हैं। लोक कथाओं की माने तो भगवान राम ने अपना अधिकांश समय सिहावा में 7 ऋषियों से मिलने और परामर्श करने में बिताया था। भूपेश सरकार इसको भी श्री राम वन गमन परिपथ परियोजना के तहत विकसित कर रही है। हम यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में राम वन का विकसित होना चाहिए, उनका पथ विकसित होना चाहिए, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी, उनको भी रोजगार मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र विकसित होगा और हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो पूरे विश्व में सिरमौर होगा और बाहर से भी पर्यटक हमारे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को देखने के लिए हम पहुँचेंगे। राम गमन पथ बन जाने से पर्यटन का संभावना बढ़ जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ परम सौभाग्य की बात है कि भगवान रुद्रेश्वर नाथ स्वामी जो रुद्री में महानदी के तट पे स्थित है, वहाँ भगवान का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के पैर पड़े
उस जगह पर राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिहावर से लेके रुद्री और राजिम, शिवरी नारायण आदि क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के पद पड़े हैं उसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जा रहा है। निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, पर्यटन के रूप में एक प्रदेश की पहचान देश में बनेगी और एक आस्था का केंद्र भी बनेगा। बलौदा बाजार के तुरतुरिया गांव, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, सीता माता का आश्रय और लवकुश के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ये गांव बाल्मदेही नदी के तट पर बसा हुआ है। इन गांव को महर्षि वाल्मीकि की पौराणिक भूमि माना जाता है। मातागढ़ मंदिर के पास एक पहाड़ी के ऊपर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इसी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। भगवान राम ने जब माँ सीता का त्याग किया था तब लक्ष्मण माँ सीता को जंगल में छोड़ गए थे। माँ सीता भटकते हुए इस आश्रम तक पहुंची जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने माँ सीता को आश्रय दिया। इसी आश्रम में माँ सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। ये जगह अपने आप में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से परिपूर्ण है। भूपेश सरकार इसको भी विकसित कर रही है ताकि उन स्मृतियों को संजो कर रखा जा सके। इससे नई पीढ़ी को माँ सीता के कर्तव्य निष्ठा के बारे में जानकारी मिलेगी। झरनों, गुफाओं, वन्य जीवन, मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा प्रसिद्ध स्थल है जगदलपुर, जो बस्तर जिले में आता है। लोगों का मानना है कि भगवान राम ने चित्रकूट की गुफाओं में लंबा समय बिताया था, जो वर्तमान में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित कुटुम्बसक क्षेत्र में स्थित है। ये जगदलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर तीरथगढ़ झरने के पास स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम वनवास के समय दक्षिण बस्तर की ओर भी गए थे। दक्षिण में जाते समय भगवान राम सुकमा जिले के रामारम पहुंचे थे। वर्तमान में यहाँ मंदिर है और हर वर्ष फरवरी महीने में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि श्री राम ने यहाँ भूदेवी की पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद इसका नाम रामारम पड़ा था। श्री राम वन गमन परिपथ के तहत भूपेश सरकार राज्य के अंतिम छोर तक विकास कार्यों से श्री राम की स्मृतियों को संवार रही है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम की हर वो स्मृति विशेष है जो छत्तीसगढ़ की सभ्यता में रची और बसी है और इसे विश्व स्तर पर उभारने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार श्री राम वन गमन परिपथ के तहत प्राथमिकता के साथ विकसित कर रही है। श्री राम वन गमन परिपथ के विकास की नई कहानी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर रही है, जो आने वाली पीढ़ियों को भगवान राम के उन दिनों को बताएगी जो वनवास में रहते हुए उन्होंने सहज और प्रेम भाव से बिताए थे। ये स्मृतियां देश और दुनिया के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी।